कालिंदी, अगर थोड़ा वेळ बस आता। सुबह से देख रहे हो कितनी दौड़ धूप कर रही है, थक जाएगी तू, थोड़ा आराम कर ले। आई मैं सोच रही थी जैसे ही आस्था आ जाएगी ना, मैं उससे सब कुछ बता दूंगी अंकुश के बारे में, है ना, और वो भी अकेले में बताऊंगी। हो, मला पण तेच वाटतं। क्या है, आस्था को बताना तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आस्था के परिवार को कब बताना है, कैसे बताना है, वो आस्था की जिम्मेदारी है। अरे ये लोग अभी तक आए कैसे नहीं? हाँ जाएंगे। आई अज्जू, मैं आ गई। आस्तु, आस्था, कैसी हैं आप? आई नमस्ते, आइए। सोजल और वरद नहीं आए? उन दोनों को कुछ काम था। अच्छा, हम सारी बातें अभी यहीं पे करेंगे क्या? चलिए, बहुत भूख लगी है। या ना, या बस। कालिंदी जी, तुम्ही पण बस। हो, बस सबका हो जाए तो मैं बैठ जाती हूँ। लीजिए। आस्था, तुमसे बात करनी है। हाँ, बोलना है। नहीं, यहाँ नहीं, अंदर चलना, अकेले में बात करनी है। अच्छा चल। भाई, ये लोग कौन है? ये माला है। मैं अभी इसी के बारे में तो बताने वाली थी। भाई, क्या बात है? तू इतना घबरा क्यों रही है? आस्तु, कशी आहेस? और ये क्या, आपके पसीने छूट रहे हैं? आप भी ना, इतनी सी बात के लिए इतना पसीना क्यों बहा रही हैं? इस जवाब के लिए खून पसीना नहीं लगेगा। अच्छा, जवाब देने में हिचकिचाहट हो रही है। कोई बात नहीं, हम हैं ना, मैं आपकी मुश्किल कम कर देता हूं। ये माला है, इनकी बहू, और मैं अंकुश, कालिंदी का बेटा। इन शॉर्ट, तुम्हारा भाई। एक्चुअली लेट मी मेक वन लिटिल करेक्शन टू दैट। बड़ा भाई नहीं, तुम्हारा सौतेला बड़ा भाई। ये क्या बकवास कर रहा है? अरे चिल मार मेरी प्यारी बहना, 100% सच कह रहा हूं। अब तेरी आई को छुपन छुपाई खेलने का मन था तो मैंने भी इसकी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन मैं तो यहां इतने महीने से रह रहा हूं और देखना, तेरी आई ने तुझे बताया तक नहीं। लेकिन एक पर्सनल बात बोलूं, तू फोटो में तो बहुत इंटेलिजेंट लगती है, लेकिन तू इतना भी गैस नहीं कर पाई कि इतने टाइम से तेरी आई तुझे खुद अपने घर आने से मना क्यों कर रही है। अब दिमाग का बल्ब ऑन हुआ तो थोड़ा रिवाइंड कर, थोड़ा फ्लैशबैक में जा और सोच, हर बार
कैसे तेरी आई ने तुझे घर आने से मना किया? आस्था, आस्था, ये सच है कि अंकुश मेरा बेटा है। मेरी पहली शादी से हुआ था, लेकिन मेरी बात पर यकीन कर, कुछ महीनों पहले ही मुझे ये बात। कालिंदी, कितना झूठ बोलेगी रे? अरे इसके सामने तो ईमानदार बन। अपनी बेटी के सामने झूठ बोले जा रही है। अंकुश चुप हो जाओ। आस्था, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज बेटा मेरा यकीन करो। मुझसे ये कहा गया था कि मुझे एक मरा हुआ बेटा पैदा हुआ है, और यही कारण था जो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और मैं तुझे बहुत पहले ये बात बताने वाली थी, लेकिन तू अपने ही प्रॉब्लम्स में इतनी उलझी हुई थी कि मैंने तुझे परेशान करना ठीक नहीं समझा आस्था। और मैं आज यही बात तुझसे करने वाली थी। ए ढोंगी बाबा की रेगुलर शिष्य, बस कर। आस्था, मैं सच कह रहा हूं। कितनी बार मैंने इसे कहा कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, लेकिन या तो ये तुझ पे भरोसा नहीं करती, या फिर मुझे अपनी अतीत की तरह काला मानती है, जिसका साया भी वो तुझ पे पड़ने नहीं देना चाहती। मुझे मनहूस ही समझती होगी ना, इसलिए तो आज तक तुझसे मिलवाया नहीं। कुछ ये क्या नाप शनापा के जा रहे हो? मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था ना। मैं कर रही हूं ना बात अपनी बेटी से। आस्था, आस्था, मेरी बात तो सुन। आस्था, कालिंदी नको ना, ये इकडे बस। कालिंदी रडू नको। बस कालिंदी शांत हो, संभालो अपने आप को कालिंदी। दादा ये देखो, ये ठाकुर माँ, ये पापा और ये संतू के सर पे सींग है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है? क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी बात है जिससे आप लोगों को इतनी हंसी आ रही है? अरे मुझे भी तो दिखाओ क्या बनाया है। अरे अरे वाह, खूब भालो, कितना सुंदर कार्टून बनाया है। वेरी गुड। की होलो, आप दोनों मुझसे भी नाराज हैं क्या? अब मैं भी क्या करूं? तुम्हारे पापा को कितना समझाया कि बच्चों को केयर टेकर की जरूरत नहीं है। अब देखो, बच्चे अगर बदमाशियां नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे? लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब वो तो हमेशा वही करते हैं जो ठाकुर माँ कहती हैं। पता नहीं वो क्यों आप लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। आप देखो ना बेटा, खून का रिश्ता तो मेरा है ना आप सबके साथ, फिर भी हमें कोई केयरटेकर नहीं चाहिए। हमें ये समझ में नहीं आता कि हम छोटे पर हम समझते, पर वो तो बड़े, तो क्यों नहीं समझते? वही तो बेटा, वही तो। देखो बेटा, अगर तुम्हारा मन नहीं करे ना तो कोई बात नहीं, उसको भी वैसे ही भगा देना जैसे बाकी सबको भगाया। आप दोनों तो वैसे भी इतने समझदार हैं, कोई बाहर का आके आपको क्या समझाएगा? और तुम दोनों की देखभाल के लिए मैं तो हूं ही, है ना? और हाँ, एक बात, अगर नए केयरटेकर को भगाना है ना तो उसमें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं तुम दोनों का पूरा साथ दूंगी, ठीक है? अब देखो, नीचे मामा इंतजार कर रहे हैं। किस किस को आइसक्रीम खानी है? मुझे मुझे खानी, मुझे खानी, मुझे। चलो फिर दोनों, चलो चलो चलो, भागो। हेलो, सुसाइड करना है क्या जो यहाँ फोन किया तुमने? बोरियत से मार देंगे तुम्हें ये लोग। ये किर्लोस्कर्स का घर है ना? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये किसने फोन उठाया था? बड़ा बदतमीज इंसान था वो। घर पे काम चल रहा है ना, तो काम वाले लोग आए। हैप्पी दशहरा। बहुत टाइम से तुम लोगों को नहीं मिली हूँ, आज शाम को मैं घर आ जाती हूँ। नहीं आस्था,
तू घर मत आ। वो मेरा मतलब है तू क्यों आती है, हम लोग आ जाएंगे वहां तुझसे मिलने। इतनी बड़ी बात तूने क्यों छुपाई मुझसे आई? अपनी बेटी को ही अंधेरे में रखा। पता नहीं आज तक क्या सोच रही हूँ कि मेरे बारे में। उसे कितना दुख हुआ होगा। कालिंदी, आस्था तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेगी। और पहले तो तुम अपने आप को दोष देना बंद कर दो कालिंदी। तुम्हारी पहली शादी सफल नहीं हुई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तुम्हें मारता था, पीटता था, फिर भी तुमने उसका घर बनाए रखा। ये सब उस आदमी की वजह से हुआ है, उस प्रभाकर जोशी की वजह से हुआ है। उस घिनौने आदमी ने एक मां को अपनी औलाद से दूर रखा। झूठ कहा तुमसे कि तुम्हें मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया उसने। ये सब उसकी वजह से हुआ है, सब ये उसका किया करा है कालिंदी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। क्या ड्रामा हो रहा है? ये आंसू इसने अपनी किस्मत में खुद लिखे हैं, क्योंकि सच तो वही है जो मेरे बाप ने मुझे बताया था। ये खुद हमें छोड़ के चली गई थी इस सेकंड इनिंग से शादी करने। अंकुश, चुप हो जाओ। ये सब मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है। तुम इसे नहीं मानते, इसका ये मतलब नहीं कि ये सब झूठ है, समझे तुम? अच्छा ठीक है, अपना वॉल्यूम कम कर, वरना मेरा पारा भी बढ़ सकता है, समझा है ना? झूठ तो झूठ सही, नफरत करता हूं मैं इस कालिंदी से, और आज के बाद इसकी बेटी भी करेगी। तूने जो मेरे साथ किया ना, आज तेरी बेटी तेरे साथ वही करेगी। बुरे का अंजाम बुरा होता है। ये फिलॉसफी तूने ही झाड़ी थी ना मुझ पे, तो ले अब। आज के बाद तेरे दोनों बच्चे तुझसे नफरत करेंगे। और यही मेरा गिफ्ट होगा तेरे लिए।